हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट लॉ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन जो है वो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और साथ ही साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन की फॉर्म में पूछा गया है। असर्शन है द एसेंस ऑफ द सेल इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। रीजन क्या है? बिकॉज द सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टिपुलेट्स सो। कोड में आंसर करना है। इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड आर इज राइट। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. And the next question is, which of the following statement are correct? A partner option, statement first is partner a partner of an unregistered firm can sue as a partner. And second statement है, an unregistered firm can enforce its claim against the third party in the civil courts. And the third statement है, chapter named registration of firm in the partnership act is applicable to the Hindu trading families. And statement fourth है, registration of firm is designed preliminary to protect third parties and the absence of the registration need not prevent disappearance of an unregistered or imperfectly registered. Then ओनली फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन इज हु कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म? अ ट्रस्टी, अनदर फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ वकफ. देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज ओनली वन. एंड अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है बतानी है. तो इसमें से सिर्फ वन स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वही सही है. अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इज पेबल ऑन डिमांड. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन है जो कि असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा गया है. असर्शन है पेयर अलोन वेदर अ कॉर्पोरियल पर्सन और इनकॉर्पोरियल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक. रीजन क्या है? बिकॉज सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंडेट. सो कोड में आंसर करना है. देन बोथ ए एंड आर जो है वो रॉन्ग है. ठीक है. फिर से मैच विद द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 की दी गई है, उनको मैच करना है और कोड में आंसर करना है. देन गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जो है वो आर.डी. गोयल वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बोला गया था. इस केस में हेल्ड हुआ था. इस केस में गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स के बारे में बोला गया था. कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स ये बात करी थी. फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है. एंड्रिज वर्सेस जोहानसन. एंड सी जो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, वो बात की थी हमारे इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस एसटीयू में. एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ भोपाल शुगर इंडस्ट्री वर्सेस एसटीयू. ओके. एंड अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप आर लीगल? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट दी गई है, इसमें स्टेटमेंट को चूज करना है, कोड में आंसर करना है. Then first statement है 12 member forming banking firm. A partnership is create a monopoly. And 12 member forming a firm for a tea trade on the railway platform. And fourth statement है trustees carry on business of a firm in their own name. And the right answer है option D is थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है. एंड असर्शन रीजन की फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है. असर्शन है नॉट विथ स्टैंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पार्टनर शेल नॉट indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect
in the conduct of a business of a firm. Reason क्या है? Because the section 13 subclause F of the Indian Partnership Act stipulates so. इसमें कोड में आंसर करना है, बोथ A and R जो है वो रॉन्ग है. ठीक है. अनदर क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2015 में पूछा गया है, which are essentials of the partnership. ठीक है. स्टेटमेंट फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टू और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन. सेकेंड स्टेटमेंट है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. एंड थर्ड जो है वो म्यूचुअल एजेंसी है. एंड फोर्थ जो है वो लॉफुल बिजनेस है. देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है, जिसमें पूछा है सेक्शन और उनके कंटेंट के बारे में कि इस सेक्शन में क्या पूछा गया है. देन ऑप्शन ए जो है सेक्शन 54 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बात करता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी की. ठीक है. सेक्शन 40 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बात करता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. एंड सेक्शन 37 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बात करता है रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर एज डिसेंट प्लेस. एंड फोर्थ जो है वो सेक्शन 15 जो ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बात करता है हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट अ गुड. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस हरिसन्स. ठीक है. एंड अनदर क्वेश्चन इज वो 2015 का क्वेश्चन है, जून 2015 में पूछा गया है. विच आर एसेंशियल ऑफ द सेल ऑफ गुड्स? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, वायलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट फॉर सेलर, म्यूचुअल एंड फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स. देन कोड में आंसर करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो राइट है. ठीक है. मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, वायलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है एंड म्यूचुअल एंड फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. एंड नेक्स्ट है असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर. एंड रीजन क्या है? पार्टनरशिप इज एजेंसी. देन both A and R is right and R is a correct explanation of A. And another question is which of the following statement are correct? इसमें स्टेटमेंट पूछी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. देन ओनली फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. एंडोर्समेंट कैन नॉट बी मेड बाय द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. एंड अनदर क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2014 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 of the Partnership Act, any difference arising as an ordinary matter connected with the business of a partnership may be decided by mandatory of partner. by ऑप्शन पूछा गया है ऑप्शन ए में द सीनियर मोस्ट पार्टनर, ऑप्शन बी इज an arbitrator, and option C is a majority of a partners, and option D is a judge. Then right answer is option C is a majority of a partner. ठीक है. And another question is according to the section 12 of the Partnership Act, any difference arising as a ordinary matter connected with the business of the partnership may be decided by ये वही क्वेश्चन आ गया, by a majority of a partner. ठीक है. And the next question is which are essential of a contract of sale of goods is an offer, acceptance of offer, exchange of goods of on money, and transfer or property in goods from seller to buyer. Then right answer is option D is all first statement, first, second, third and fourth all are correct. ठीक है. And next फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिया गया है सेक्शन 20 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में. लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अंकुर कॉर्पोरेशंस. ठीक है. एंड अनदर है लाइबिलिटी ऑफ एन एंडोर्सर, वो बात करी है हमारी सेक्शन 35 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में.
and liability of the drawee of a check is section 31 of the negotiable instrument act. एंड अनदर फिर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट. स्टेटमेंट दी गई है, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इन ऑर्डर दैट अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बताना है. स्टेटमेंट फर्स्ट है दैट ही इज द ड्रॉर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड दैट ही हैज ऑब्टेन इट विदाउट कंसिडरेशन. एंड ऑप्शन थर्ड जो है वो बात करता है that he has obtained it before the maturity of the negotiable instrument. and option जो fourth statement है वो बात करता है that he has obtained the negotiable instrument in the good faith. then right answer is option C is a third and fourth जो statement जो है वो correct है. ठीक है, फिर से assertion और reason की form में question को पूछा गया है. ठीक है, assertion reason. assertion है where under a contract of sale the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglect to pay for the goods according to the term of the contract. the buyer may sue the seller for the price of the goods. and reason क्या है, the seller is entitled to get the contractual price. and option C is a right answer. is A is wrong but R is right. ठीक है, एंड फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है. इंटेंशन ऑफ अ पार्टी टू पास अ प्रॉपर्टी एंड गुड्स जो है वो बात करी है यूनाइटेड वेयरवेयर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में. ठीक है, इस केस में ये हेल्ड हुआ था. एंड असर्टेनमेंट ऑफ इंटेंशन टू पास अ प्रॉपर्टी इन गुड्स ये बात करी है घसीराम वर्सेस स्टेट में. और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स की जो बात करी गई वो उषा लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बात करी गई है. स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट जो है वो बात करी है बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में. ठीक है, एंड अनदर क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया है. पार्टनरशिप इज एक ट्रस्ट है, कंपनी है, म्यूचुअल एजेंसी है या म्यूचुअल फंड है. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, म्यूचुअल एजेंसी. एंड अनदर क्वेश्चन जो कि assertion reason के फॉर्म में है. व्हेन something of the valuable nature is acquired by the partner in breach of his duty in good faith, it is taken to be acquired for the benefit of all the partner has to be accounted for the firm. then कोड में आंसर करना है. then में A क्या है, ट्रू है. एंड रीजन क्या है, पार्टनरशिप इज ट्रस्ट. देन रीजन जो है वो रॉन्ग है क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट in which sequence they appeared using the code given below. damage, breach of the term and of agreement of a partnership. एंड थर्ड जो है वो बात करता है डैमेज. एंड फोर्थ जो है वो बात करता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस ऑफ अ फर्म. देन सबसे पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा टू शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस ऑफ फर्म. एंड उसके बाद होगा यदि कोई उन लोगों की उस चीज़ की जो उनके बीच में एग्रीमेंट बना है उसकी ब्रीच कर देता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन जो होगी वो हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में होंगी. फिर आएगा डैमेज, यदि कोई एक पार्टी डैमेज करती है तो फिर आएगा डैमेज्ड. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है. एंड द लास्ट क्वेश्चन है लायबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर. ये बात करता है सेक्शन 27. एंड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर टॉर्ट जो है वो बात करता है सेक्शन 26. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर होल्डिंग आउट जो है वो बात करता है हमारा सेक्शन 28. ठीक है, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर जो है वो बात करता है हमारा सेक्शन 18 एंड 19. ओके, देन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने देख लिए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। और यदि आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ मैंने जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कवर करवा दिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी यहाँ कवर करवाया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।